हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 cos x एंड where y is 1/3 greatest integer of sin plus greatest integer sin plus greatest integer of sin where box represent greatest integer function is 4, 2, 3 और 0 यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो हमें गिवन कंडीशन है वो y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x के अंदर कोई इंटीजर पार्ट आ जाए और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद उस इंटीजर को निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी एक इंटीजर ही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 cos x। तो ये आ जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 cos x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x। ये पहली कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं तो हमारे पास में y क्या गिवन है तो 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x और ये फिर से यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ऐसे दे रखा है आपको। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले तो वही वापस प्रॉपर्टी से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है ये बाहर आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin और ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x ये ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बाई 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। ये कंडीशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को देखिए आप। यहाँ पे हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू cos x बट खुद y क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin। तो आप दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड तो हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x और ये फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू क्या है cos x है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बार लगाने इसका कोई मतलब नहीं, एक ही बार इसको लिख लो। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे बेसिकली इसको समझना है तो ग्राफ पे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ग्राफ पे। तो हम दोनों साइड को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं y और दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ तक बनाएंगे तो दोनों पीरियोडिक फंक्शन है ये पता है हमें तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं जाना है 0 से π/2 तक 0 से 2π तक इसको एक बार समझ लो। अगर 0 से 2π के बीच में कोई इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिख गए तो वही आगे इस पे बनते जाएंगे। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम cos x का ग्राफ। ठीक है, तो cos x का ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। तो cos x का ग्राफ बेसिकली इस टाइप से cos का ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर बनाते हैं। ये आपका cos का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन की वैल्यू जब हमारा ये वाला पार्ट ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये बेसिकली y इक्वल टू cos x का है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आउटपुट इंटीजर में देगा तो जब हमारा इनपुट 0 से π/2 के बीच में तब तो ये 0 रहेगा क्योंकि हम जानते हैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहता है। ठीक है, अब जैसे ये π/2 होगा तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ओपन है। ठीक, तो यहाँ इंटरसेक्शन होने वाला था बट यहाँ से इसने जंप लगा दिया यानी यहाँ पे वो नहीं है, बेसिकली इस जगह पहुंच गया। अब अगली वाली वैल्यू ये जैसे माइनस यहाँ पे देखेंगे तो आगे π/2 से पाई ये फिर से क्या होता है पॉजिटिव होता है cos साइन तो यहाँ पे ये फिर से रेगुलर रहेगा। अब इससे आगे
साइन पाई 0 हो जाता है, तो ये 0 रहेगा। जैसे इस पाई से आगे निकलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये सब नेगेटिव वैल्यू पे कितना रहने वाला है, ये रहने वाला है माइनस का 1। कितना रहने वाला है, माइनस का 1 रहेगा। अब माइनस के 1 पे अगर देखें तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। तो यहाँ से ये चलेगा और ये आगे जब तक ये वाली वैल्यू रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ सब जगह कितना होगा, साइन की वैल्यू -1 रहने वाली है। ठीक है, पर एग्जैक्टली पाई पे तो क्या है, एग्जैक्टली पाई पे देखो यहाँ नीचे है, तो ये जगह खाली रहेगी। तो यहाँ पे भी ये दोनों जगह भी क्या बंक मार दिया, और यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो आप बताइए, ये जो रेड लाइन है और ब्लू लाइन, इनके बीच में कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, तो कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट नीचे है, यहाँ ऊपर खाली है, और ये जहाँ कट कर रहा है वो खाली है, और इसका पॉइंट ऊपर पहुंच गया है। तो कहेंगे देयर इज ए नो इंटरसेक्शन between y equal to cos x and y equal to greatest integer of sin x. So number of solution solution are 0। कितने रहेंगे सॉल्यूशन, 0 रहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।